किस तरह से एक गरीब घर का लड़का आईपीएस बनने का सपना देखता है और ज़िंदगी में संघर्ष करते हुए कैसे वो आईपीएस बनता है और आज डीआईजी के पद पर तैनात है। ऐसे एक लड़के की कहानी जो सबको सुननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक फिल्म आई है 11th फेल। ये एक ऐसी कहानी है जो सबको सुननी चाहिए और हमें सीखने को भी मिलता है कि अगर आदमी अपने मन में ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। अगर अपने मंजिल तक पहुंचने की और जो मन में ठाना है उसे पाने की अगर चाहत हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो एक दो बार में असफल होकर और निराश होकर अपनी हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे ही एक लड़के मनोज कुमार शर्मा की ये कहानी है जो चंबल का एरिया है, मुरैना ज़िले के बिल गांव में पला बड़ा। स्कूल भी ये सोचकर जाने लगा कि अगर 10-12 क्लास ठीक ठाक से पढ़ लेंगे तो छोटी मोटी नौकरी लग जाएंगे। एक आम घर का लड़का जिसके पिता के 3 बीघा ज़मीन थी और वो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते थे। मनोज कुमार शर्मा 10वीं तक ठीक ठाक पढ़ा, सेकंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न से पास होता रहा, लेकिन 12वीं क्लास में फेल इस कारण से हो गया कि 12वीं क्लास में नकल नहीं लग पाई। जिस स्कूल में मनोज कुमार पढ़ता था उस स्कूल में अध्यापक खुद पेपर करवाते थे बोर्ड पर लिख कर, और जब 12वीं के पेपर थे तो स्कूल में चेकिंग करने के लिए एसडीएम साहब आ गए। एसडीएम साहब इतने कड़क कि एक पत्ता तक नहीं हिलने दिया और बच्चों ने ये सोच कर पेपर करना स्टार्ट नहीं किया कि जब एसडीएम साहब चले जाएंगे तो अध्यापक अपने आप पेपर करवा देंगे। लेकिन एसडीएम साहब शाम तक गए नहीं, जिसके कारण पेपर बच्चे कर नहीं सके और फेल हो गए। पूरा स्कूल फेल हो गया। मनोज कुमार फेल होने के बाद मनोज कुमार और उनके भाई ने एक टेम्पो ले लिया, क्योंकि नॉर्मल घर से थे। पिताजी भी ईमानदारी के कारण सस्पेंड हो गए थे। पिताजी इतने ईमानदार थे कि ना तो पैसा खाऊंगा और ना खाने दूंगा। इसी के चलते सस्पेंड हो गए, घर का गुजारा चल नहीं रहा था। तो मनोज और उसके भाई ने सोचा कि अगर टेम्पो ले लें, बाज़ार से गांव तक सवारी ले आएंगे और ले जाएंगे। टेम्पो भी ठीक ठाक काम चल रहा था, लेकिन जो रूट पर बसें चलती थी उन बस वालों ने टेम्पो की शिकायत कर दी और टेम्पो पुलिस ने जब्त कर लिया। तो टेम्पो छुड़ाने के लिए मनोज कुमार शर्मा उसी एसडीएम के पास गए जो स्कूल में चेकिंग करने के लिए आया था। मनोज कुमार ने बताया, सर मैं उसी स्कूल में पढ़ता था जब आप गए थे वहाँ पे चेकिंग करने। तो उस एसडीएम ने मनोज कुमार को समझाया कि बेटा, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, ना बेईमानी से काम नहीं चलेगा। अगर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा। तभी मनोज कुमार ने मन में ठान लिया कि चलो ज़बरदस्त पढ़ाई करेंगे और एसडीएम बनेंगे। एसडीएम की कोचिंग करने के लिए वो ग्वालियर चले गए, लेकिन पैसे ना घर पे थे ना खुद के पास थे। तो मनोज कुमार ने ठाना कि शहर में कहीं नौकरी करेंगे। तो नौकरी मनोज कुमार को मिली एक लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में मनोज कुमार का काम था अखबार लगवाना, किताबें की इधर उधर करनी, सेट करनी। में लाइब्रेरी में कवि सम्मेलन वगैरह होते थे, तो मनोज कुमार का काम था कि जो कवि सम्मेलन में आए हुए थे उनको चाय जलानी, नाश्ते पानी की उनकी व्यवस्था करनी, वो काम मनोज कुमार का था।
मनोज कुमार ने सोचा चलो कोई बात नहीं, रहने के लिए जगह मिल गई और खाने के लिए 300 रुपये महीने के मिल जाते थे। एक बार कवि सम्मेलन में कवि आए हुए थे और एक कवि थोड़ा लेट हो गए थे, उनको रात में रुकने के लिए वहीं पे रुके वो कवि थे। जो सुबह उठकर नहा धोकर मनोज कुमार से कहा कि कंगा और शीशा ला कर दीजिए, लेकिन मनोज के पास ना तो कंगा था और ना शीशा था। तब उस कवि ने पूछा कि आप यहाँ पे क्या करते हो। मनोज कुमार ने कहा भी ऐसे ऐसे मैं तैयारी करने के लिए आया हुआ हूँ। तो उस कवि ने उसको समझाया कि बेटा तुम एक दिन ज़रूर कामयाब होगा और तुम यहाँ नहीं, यहाँ से दिल्ली चला जाओ और वहाँ पे इससे भी बड़ी जो तैयारी होती है IAS IPS की, उसकी तैयारी कर। तो मनोज कुमार वहाँ से दिल्ली आ गया। दिल्ली में एक मनोज कुमार का दोस्त रहता था, उसके पास वो रहने लगा। दिल्ली में आकर फिर वही बात, मनोज कुमार के पास पैसे थे नहीं, तो मनोज कुमार ने फिर काम ढूंढना स्टार्ट किया। तो मनोज कुमार को एक आटा चक्की पे काम मिल गया। दिन में मनोज कुमार आटा पीसता और जब टाइम मिलता साथ में पढ़ाई भी करता। कुछ दिन वो काम किया, उसके बाद वो काम सेट नहीं बैठा तो वो और काम की तलाश में एक काम मिला। जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं उनके पास जो कुत्ते रखते हैं, उन कुत्तों को घुमाने का काम उसको मिला। एक कुत्ते का 400 रुपये मनोज को मिलता था। मनोज वो काम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करते करते मनोज कुमार ने 3 पेपर दिए, तीनों चौथे पेपर में वो पास हुआ। तीनों में मनोज कुमार कभी किसी पेपर में रह जाता, कभी किसी पेपर में रह जाता। फिर दिल्ली में जो डॉक्टर विकास दिव्यकृति एक जो सर हैं, उनके वीडियो आते हैं, उनकी कोचिंग में वो काम करने लग गया था। पढ़ने के लिए पढ़ाई करने लग गया। उसी कोचिंग में एक हिमाचल की लड़की थी जिससे मनोज कुमार की दोस्ती हो गई। उस लड़की ने बहुत साथ दिया मनोज कुमार का। वो उसे नोट्स बना के देती, उसे पढ़ाती, उसका टाइम टेबल बना के देती। ऐसे करते करते मनोज कुमार चौथे एग्ज़ाम में पास हुआ और वो IPS बन गया। आज मनोज कुमार मुंबई में DIG के पद पर तैनात है। एक गरीब घर का लड़का कैसे 12वीं क्लास में फेल हो गया, उसके बावजूद भी उसने मन में ठाना और आज सर्वोत्तम पुलिस का एक सर्वोत्तम अधिकारी है। मुंबई में अभी भी कार्यरत है। फिर मनोज कुमार ने IPS बनने के बाद जो लड़की थी श्रद्धा, उसका नाम श्रद्धा था, उन दोनों ने शादी कर ली। वो भी एक IAS है। दोनों अच्छे से जी रहे हैं। तो दोस्तों यही बात है, अगर हम मन में ठान लें, अगर आदमी कुछ करने की मन में हो तो क्या नहीं कर सकता। हम छोटी छोटी बातों पर निराश होकर बैठ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। ये कहानी मुझे लगा कि सबको सुननी चाहिए, और जो निराश होकर बैठ जाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही प्रेरणादायक है। उस आदमी की कहानी सबको पढ़ना चाहिए।